आज आपकी मिलो पाकिस्तान से से मुलाकात कराते हैं एक ऐसे शख्स से जिनका नस्बुल एन है राइडिंग फॉर द ग्रीन चेंज। ही इज़ अ पाकिस्तानी अमेरिकन इन्फ्लुएंसर और इनको हम देख सकते हैं एज अ साइकिलिस्ट एंड स्केट बोर्डर। और ये थ्रू हिज साइकिलिंग मिशन लोगों में आगाही फैलाना चाहते हैं। ही इज़ रेजिंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, इसके अलावा ग्लोबल पीस और HIV और एड्स के ऐसे इश्यूज़ और सब्जेक्ट्स हैं जो इनके दिल के करीब हैं। आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अज़हर गुलजार। अस्सलाम वालेकुम अज़हर। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अज़हर। मुझे ये बताइए, अगस्त 24 से ये सिलसिला जारी है और मुझे बड़ी हैरत हुई जब लोगों ने कहा कि आप अपने साइकिल और स्केट बोर्ड के ज़रिए जगह दूसरी मुख्तलिफ़ जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे आपका मिशन ये है कि आप लोगों में अवेयरनेस और आगाही बढ़ाएं। मुझे बताइए किस तरह मुमकिन हो पाता है और अभी ये क्या आपने कराची से लेके कोई डेस्टिनेशन है जहाँ तक सफ़र करना है, किन किन इलाकों में आप जा चुके हैं? थोड़ा हमें अपने मिशन के बारे में बताइए। हाँ, दैट्स राइट कि मेरा मिशन ये है कि राइड बाईसाइकिल और रिड्यूस पोल्यूशन, बिकॉज व्हेन यू आर राइड साइकिल तो आपका अपना कैलोरीज बर्न हो रहा होता है और दैट इज़ नॉट हैज़र्डियस। बट लेकिन अगर आप कार पे होते हैं, व्हीकल में होते हैं, मोटर बाइक पे होते हैं तो उस वक्त आपका फ्यूल जो है कि वो बर्न हो रहा होता है और दैट गिव्स स्मोक, और स्मोक जो है हैज़र्डियस है। तो ये मेरा मैसेज है कि साइकिल को चलाएं और साइकिल को खुदारा सिर्फ एक गरीब का सिंबल ना बनाएं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल के दौरान जब लोगों से मैंने इंटरेक्शन हुआ, उनसे पूछा कि साइकिल कौन लोग चला रहे हैं, तो उन लोगों का ये रिस्पांस था कि साइकिल सिर्फ वो लोग चला रहे हैं जो लेस प्रिविलेज हैं, दे आर अनेबल टू बाय पेट्रोल और गैसोलीन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मैं USA में रहता हूँ तो हम लोग वहाँ पर सबके पास कार है अपने पास, लेकिन हम लोग साइकिल भी चलाते हैं, वीकेंड पे ट्रेल पार्क में जाते हैं। तो साइकिल को चलाएं, इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। और जैसे आप स्केटबोर्ड मेरा देख रहे हैं, दैट्स आल्सो अ हेल्दी एक्टिविटी। तो ये मैं मैसेज दे रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में और आई एम ग्लैड कि अच्छा रिस्पांस है। मैं तकरीबन हर सिटीज़ के अंदर जो कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके साथ मुलाकात करता हूँ और वो मेक श्योर कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर साइकिलिंग का ट्रैक भी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं भी जैसे अब साइकिल के ऊपर पूरे सिटीज़ के अंदर मूव करता हूँ। अक्सर तो मेरे साथ पुलिस एस्कॉर्ट होता है, लेकिन जैसे अभी कराची में मैंने यहाँ पर आके स्टे किया है तो अभी एस्कॉर्ट नहीं, मैं अकेला बाइकिंग कर रहा होता हूँ। तो मुझे लोग कहते हैं साइड पर हो जाओ, साइड पर हो जाओ, यहाँ पर कहाँ आ गए, उधर हो जाओ, इधर हो जाओ, तो उसको डीमीन कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो अक्सर पैदल चलने वाले परेशान नज़र आते हैं पाकिस्तान के बड़े शहरों में, क्योंकि पेडिस्ट्रियंस के लिए भी हमारे पास फुटपाथ्स और पाथवेज़ नहीं हैं। जब आप साइकिल चला रहे हैं तो एक तो एहतियात, आई एम ग्लैड दैट यू वेयरिंग अ हेलमेट, आप अपने पूरे गियर के साथ हैं। हमारे यहाँ जो लोग साइकिल चलाते हैं ना, उनके पास कभी कभार मैंने देखा है कि उनकी साइकिल पे बेल भी नस्ब नहीं होती, तो वो अपना रास्ता लेने या अपने बारे में बताना उनके लिए मुश्किल होता है। अगर रात के वक्त चला रहे हैं तो वो ना ब्राइट कलर की होती है, ना उसमें कोई हाईलाइट्स या कोई लाइट भी उन्होंने नस्ब नहीं की होती। तो ये जो सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें हैं, क्या ये भी आप साइकिलिस्ट को इसके हवाले से उनमें आगे ही उजागर कर रहे हैं? तो मैं डेफिनेटली उनको कहता हूँ कि एम्फेसिस है मेरा कि जब आप साइकिल चलाएं तो आप जो भी इसके अंदर सेफ्टी आपके मेजर्स हैं वो आप लाजमी उसको नज़र में रखें। आप हेलमेट पहने और अगर रात को आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हाइलाइटर एक होता है वो पहने और ग्लो करे, और लाइट को जो है एक फ्रंट पे भी हो, एक रियर पे लाइट हो, ताकि ये कि जो बाकी जो ट्रैफिक वाले हैं वो आपको इजीली पहचान लें कि साइकिल चला रहा है। बिल्कुल। ताकि अज़हर, मुझे ये भी बताइएगा कि हमारा जो मौसम है वो मुझे ऐसा लगता है इतना कंड्यूसिव नहीं है साइकिल सवारी के लिए। यानी आप जिन ममालिक में पहले राइड करते रहे होंगे, आई एम श्योर कि वहाँ पे टॉलरेबल टेम्परेचर होता है। पाकिस्तान में जिस वक्त हम देख रहे हैं कि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर चेंजेस आए हैं, सर्दी भी सख्त नौयत की होती है, गर्मी भी सख्त नौयत की होती है। क्या ये एक डेटरेंट बनता है फॉर पीपल टू टेक अप साइकिलिंग? हाँ, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन देखिए वेदर चेंजिंग तो आ रहा है, क्लाइमेट चेंज, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ कि अनएक्सपेक्टेड अकरेंस जो हो रहा है वेदर के अंदर, ये क्लाइमेट, और इसके अंदर इंसान उसका खुद ज़िम्मेदार है। दैट्स नॉट अ नेचुरल डिज़ास्टर, ये कोई आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब नहीं है। लेकिन ये कि आप उसको कर सकते हैं, अगर अगर विंटर जैसे अभी चल रहा है तो आप उसके अंदर अपने कुछ वार्म आप जो क्लॉथिंग होता है उसको पुट ऑन कर लें, जैकेट्स पहन लें। और बल्कि अच्छा है विंटर के अंदर तो बल्कि इजी होता है कि आपको ज़्यादा स्वेट नहीं आता, आप इजीली साइकिल कर पाते हैं।
लेकिन ये कि पहले आपने एक स्पेल लेना है। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हमने भी आपके साथ ये स्केटबोर्ड चलाना है। आखिरी सवाल करना चाहूँगी जी बिल्कुल, फिर उसके बाद मैं अगले उस पर जाऊँगी। आप क्योंकि साइकिलिंग और स्केटबोर्डिंग दोनों कर रहे हैं, स्केटबोर्डिंग कदरे अगर किसी भी पेरेंट से भी पूछा जाए तो उनको बहुत एक डेंजरस स्पोर्ट या डेंजरस एक्टिविटी लगती है बच्चों के लिए, ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग साइकिल में गियर नहीं पहने होते। स्केटबोर्ड इवन ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है अगर आप गिर जाएं और आपको चोट लग जाए। स्केटबोर्डिंग के हवाले से क्या कहेंगे, क्या आप उसका कोई फ्यूचर पाकिस्तान में देखते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। मैंने सुना है कि लाहौर के अंदर गवर्नमेंट ने शायद कोई इसके लिए ट्रैक बनाया है और यंगस्टर मेरे पास आते हैं, क्योंकि जब भी मैं जहाँ भी जाता हूँ मैंने अपने स्केटबोर्ड पहना होता है अपने बैक पे। इसके अंदर ये बेल्ट्स वगैरह आप लोग देख रहे होंगे मैंने पहना होता है। तो बच्चे अक्सर यूथ आके मुझे कहते हैं सर हमें भी राइड दें, हम स्केटबोर्ड चलाना चाहते हैं। मैंने कहा इसके लिए पहले आपको प्रिपेयर होना है। देखिए अगर आप गिर गए तो आपके नीज हर्ट होंगे और आपको पहले से इसके लिए पहले कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट करना है। तो हर इंसान करियर्स है कि हम चलाएं इसको, लेकिन ये कि उसके लिए पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। और इंडीड कि ये थोड़ा सा डेंजरस इस हवाले से कि अगर आप विदाउट प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ ईजी हो जाता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। एब्सोल्युटली। आखिरी मेरा सवाल आपसे होगा कि जब आप बात करते हैं मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जो आपके दिल के करीब हैं और आप उनके बारे में आगाही फैलाना चाहते हैं, आपने ऑडियंस को, लोगों को कितना रिसेप्टिव पाया और ये आप किस तरह कर पाते हैं? यानी जिस इलाके से गुज़र रहे हैं वहाँ ऑलरेडी कोई ग्रुप मीटिंग आपने रखी है, लोगों को किस तरह अपने पैगाम की तरफ या उनको मुतासर कैसे कर पाते हैं? ये मेरा टूर जो था एक बहुत ज़्यादा रिसर्च बेस्ड था। खाली मैंने साइकिलिंग नहीं किया क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन सोशोलॉजिस्ट हूँ और खाली साइकिलिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, साइकिल के ऊपर मैं मैसेज दे रहा हूँ क्योंकि इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी। मैंने स्कूल्स के अंदर जाके, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके और जो स्पॉट्स होते हैं, जो होटल्स बने होते हैं जिसको पाकिस्तान में ढाबा कहा जाता है, और बस स्टॉप्स पर जाके और जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनके पास जाके मैंने मीटिंग्स अरेंज की हैं विद द कोऑपरेशन ऑफ हाईनेस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर हजरात के साथ मिलकर मैंने ये किया है। एनवायरनमेंट ऑफिस में जाके, फॉरेस्ट साइट्स पे जाके, डिफरेंट हर ओकेजन, हर वेन्यू पे जा के मैंने लेक्चर्स अरेंज किया है और वहाँ पे उनको गैदर करके उनको समझाने की अटमोस्ट ये कोशिश की है कि देखें, जब भी जैसे मैं इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता हूँ बाहर यूएसए में करता हूँ, जब किसी का कोई लव वंस इस दुनिया से चले जाता है या डॉक्टर पहले से प्रेडिक्ट कर देता है कि ये कुछ ही दिनों का मेहमान है और ये अभी कुछ दिनों में इसकी डेथ हो जाएगी, तो उनकी आंखों से जब आंसू गिरते हैं दैट इज़ वेरी पेनफुल, वो हिला के रख देते हैं। तो मैं यही लोगों को बता रहा हूँ कि लाइफ आपको एक दफ़ा मिली है तो आपको अपनी लाइफ को एहतियात करना है। एक ज़रा सी गफलत होती है जिसकी वजह से अगर आप HIV का शिकार हो जाते हैं, उसके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो फिर अभी तक पाकिस्तान के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी तक कोई इसका क्योर प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं है। ARV ड्रग्स है, अगर आप उसको लेंगे तो दैट विल बी बस ये कि थोड़ा सा अपनी लाइफ को आप करेंगे, लेकिन दैट्स नॉट अ हेल्दी लाइफ। जी एब्सोल्युटली। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर टेकिंग अप दीज वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज़। मुझे लगता है कि जिन हवालों से आप बात कर रहे हैं वो यकीनन बड़े अहम हैं और आगाही फैलाने में बड़े करामत साबित होते हैं। और आज आप देख सकते हैं आज मेरे पास 1 नहीं 2 नहीं 15,000 पेपर्स हैं। खैर बहरहाल जी, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया अज़हर हमारे साथ मौजूद होने के लिए।